बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में विजय नाम का एक लड़का रहता था। विजय को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था और वह अपने दोस्तों के साथ अक्सर पतंगबाजी करता था। लेकिन 15 अगस्त का दिन विजय के लिए बहुत खास था। इस दिन पूरे गांव में पतंगबाजी का बड़ा आयोजन होता था, जिसमें गांव के हर बच्चे और बड़े की हिस्सेदारी होती थी। इस साल विजय ने एक खास पतंग बनाने का सोचा, जो सिर्फ पतंग न होकर एक प्रतीक बने। उसने अपने दादा से तिरंगे के रंगों के बारे में पूछा और दादा ने उसे केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग का महत्व समझाया। केसरिया रंग वीरता और साहस का प्रतीक था, सफ़ेद रंग शांति और सच्चाई का, और हरा रंग समृद्धि का। विजय ने इन रंगों का इस्तेमाल करके एक सुंदर पतंग बनाई और उसका नाम रखा आज़ादी। प्रतियोगिता के दिन सुबह से ही विजय की मां ने उसे जल्दी उठाया। उसने नहा धोकर साफ कपड़े पहने और दादा के साथ मिलकर अपनी पतंग की अंतिम तैयारी की। दादा ने उसे सिखाया कि कैसे पतंग की डोर को ठीक से पकड़ना है और कैसे हवा के साथ तालमेल बैठाना है। बेटा, पतंग उड़ाने में भी जीवन का एक बड़ा पाठ छिपा है, दादा ने कहा। जिस तरह पतंग को आसमान में ऊंचा उड़ाने के लिए धैर्य, समझदारी और सही दिशा की जरूरत होती है, वैसे ही जीवन में भी आगे बढ़ने के लिए इन चीजों की जरूरत होती है। विजय ने दादा की बातों को दिल से लगा लिया और मन ही मन ठान लिया कि वह अपनी पतंग आज़ादी को सबसे ऊंचा उड़ाएगा। प्रतियोगिता शुरू हुई और पूरे आसमान में रंग बिरंगी पतंगें नजर आने लगी। विजय ने भी अपनी पतंग आज़ादी को हवा में छोड़ा। आज़ादी बहुत ही खूबसूरत तरीके से उड़ने लगी, हवा के साथ नाचती हुई। विजय की आंखों में चमक थी और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास। लेकिन तभी एक बड़ी और मजबूत पतंग, जिसे गांव का एक धनी लड़का संजय उड़ा रहा था, ने आज़ादी को घेर लिया। संजय की पतंग बहुत तेजी से उड़ रही थी और उसकी डोर बहुत मजबूत थी। संजय ने विजय का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारी पतंग बहुत छोटी है विजय, यह मेरी पतंग के सामने नहीं टिक पाएगी। विजय को संजय की बातें सुनकर थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने हार मानने के बजाय अपनी पतंग पर ध्यान केंद्रित किया। उसने दादा की सिखाई हुई बातें याद की और पतंग की डोर को बड़ी सावधानी से संभाला। आज़ादी ने भी जैसे विजय के आत्मविश्वास को महसूस किया और धीरे धीरे संजय की पतंग से खुद को मुक्त करने लगी। संजय ने अपनी पतंग को और तेज उड़ाने की कोशिश की, लेकिन विजय की धैर्य और समझदारी ने आज़ादी को हवा में स्थिर रखा। धीरे धीरे आज़ादी ने संजय की पतंग को पीछे छोड़ दिया और सबसे ऊंचा उड़ने लगी। पूरे गांव के लोग विजय की पतंग को देखकर तालियां बजाने लगे। संजय ने निराश होकर अपनी पतंग नीचे खींच ली और विजय के पास आया। विजय, तुम्हारी पतंग ने सच में कमाल कर दिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि यह इतनी ऊंचाई तक उड़ पाएगी, विजय ने मुस्कुराते हुए कहा। संजय, पतंग की ऊंचाई उसके आकार या ताकत पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उस आत्मविश्वास और मेहनत पर निर्भर करती है जो उसे उड़ाने वाला दिखाता है। शाम को जब सूर्य अस्त होने को था, विजय अपने दादा के साथ गांव के मैदान में बैठा था। दादा ने उसे गले से लगाते हुए कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि सच्चा वीर वही है जो अपने विश्वास और मेहनत से आगे बढ़ता है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भी इसी तरह अपने विश्वास और साहस से हमें आज़ादी दिलाई थी। विजय ने दादा की बातों को ध्यान से सुना और कहा, दादा, आज मैंने महसूस किया कि हमारी आज़ादी कितनी महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आज़ादी को ऊंचाई पर उड़ाया, वैसे ही हमें अपनी स्वतंत्रता को भी ऊंचाई पर रखना है, इसे कभी झुकने नहीं देना है। दादा ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही बेटा, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी आज़ादी हमारे पूर्वजों की कड़ी मेहनत और बलिदान का परिणाम है। इसे संजोकर रखना और इसके लिए हमेशा खड़े रहना हमारी जिम्मेदारी है। उस दिन के बाद विजय हर 15 अगस्त को अपनी पतंग आज़ादी को उड़ाता और पूरे गांव को याद दिलाता कि आज़ादी सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक भावना है जिसे दिल में हमेशा जिंदा रखना है। कहानी की शिक्षा, सच्ची बहादुरी और दृढ़ संकल्प के साथ ही विश्वास और मेहनत से ही हम जीवन में ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किया, हमें भी अपनी आज़ादी की रक्षा करने और उसे ऊंचाइयों पर रखने का प्रयास करना चाहिए।